नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, नेता विपक्ष यानी एलओपी राहुल गांधी ने बीते कल गुरुवार को रायबरेली में एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा यदि बसपा लोकसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर लड़ती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया तय था। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों मायावती जी चुनाव लड़ने को लेकर उदासीन रुख अपनाया है। राहुल गांधी की इस खुलासे से देश की राजनीति में तूफान आने का संकेत है। राहुल गांधी ने ये बात तब कही जब एक दलित युवक ने उनसे कांशीराम और मायावती के बारे में पूछा। उसने कहा था कि दलितों की हालत तब बदले जब बहन मायावती सत्ता में आए। इसके बाद राहुल गांधी ने उससे कहा कि चुनाव की पूर्व हमने उनसे इंडिया गठबंधन में आने को कहा था। यदि ऐसा होता तो हमारे लिए सत्ता की डगर आसान होती। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। कुंभ की सफलता और विधानसभा उपचुनाव में जीत का नगारा बजाकर योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी तैयारी करने में जुट गया है। लेकिन अब राहुल गांधी द्वारा मायावती को चुनाव के प्रति उदासीन बताना इस बात का संकेत देता है कि गठबंधन ना हो पाने की स्थिति में दलित वोटर अपनी लाइन तय करें। हालांकि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी हो। अलबत्ता 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और 2025 में सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। विधानसभा में सपा और बसपा ने 1993 का चुनाव मिलकर लड़ा था। तब उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की सरकार बनी थी। इसके बाद 1996 में बसपा और कांग्रेस ने 7 चुनाव लड़ा था। 1996 के विधानसभा चुनाव में मायावती को लग गया था कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा। बड़ी पार्टी छोटे दलों को वोट बैंक छीन सकती है। इसके बाद मायावती ने कांग्रेस से दूरी बना ली। 2017 में सपा और कांग्रेस ने विधानसभा में फिर हाथ मिलाया। तब बसपा को 19 सीटें मिली थी। सत्तारूढ़ सपा को मात्र 47 सीटें हासिल हो पाई थी तथा उसकी सहयोगी कांग्रेस को केवल 7 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 312 सीटें। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल अलग अलग मैदान में उतरे। इस चुनाव में फिर से बीजेपी का परचम तो लड़ाया, मगर उसकी सीटें काफी कम हुई। कुल 255 सीटें पर उसे संतोष करना पड़ा। बिहार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।